एक जंगल में चंपक और हैरी नाम के दो खरगोश रहते थे। हैरी चंपक का बड़ा भाई था। वो कभी भी अपने बड़े भाई का कहना नहीं मानता था। एक दिन की बात है, जंगल में तेज बारिश हो रही थी कि तभी उसके बड़े भाई हैरी ने उसकी ओर देखकर कहा, चंपक, आज खेलने मत जाओ। सुबह से बारिश हो रही है, जो अभी तक नहीं रुकी। मुझे डर है कि कहीं जंगल में बाढ़ ना आ जाए। अरे भैया, बस कुछ ही देर की बात है, मैं खेल कर आ जाऊंगा। चंपक, तुम बहुत छोटे हो, इसी वजह से मुझे तुम्हारी चिंता होती है। माता पिता के बाद परिवार में आज केवल तुम ही मिले हो। जब तुम बड़े हो जाना, तब तुम जितनी मर्जी चाहे उतनी देर घर से बाहर खेलना। अब ये इमोशनल बातें करके मेरा मूड मत खराब करो। मेरी बड़ी समझो तुम। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। अयो बड़े भाई की तरह रहो, मेरे पिता बनने की कोशिश मत करो। मगर चंपक नहीं माना और अपनी आदत के मुताबिक बारिश में ही अपने घर से निकल गया। मोंटी हाथी के पास पहुंचा। चंपक की उससे बहुत गहरी दोस्ती थी। चलो मोंटी, इस बारिश का मजा लेते हैं, खेलते हैं। नहीं चंपक, तुम्हें घर रहना चाहिए। मुझे मेरे माता पिता ने आज घर से निकलने के लिए मना कर रखा है, क्योंकि बारिश सुबह से हो रही है। उनका कहना है कि अगर ऐसी बारिश होती रही तो कहीं जंगल में बाढ़ ना आ जाए। तुम भाई क्या बात कर रहे हो मोंटी? अगर तुम्हें नहीं खेलना तो मना कर दो, पर मेरे बड़े भाई की तरफदारी करना बंद करो। ऐसा नहीं कहते चंपक, तुम्हारा बड़ा भाई हैरी तुमसे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हारी बहुत चिंता करता है। मैं अब तुम्हारे साथ खेलने नहीं जा सकता। मोंटी की बात सुनकर चंपक क्रोधित हो गया। वो खुशबू से मोंटी को बोला, ठीक है, मैं खुद अकेले ही खेलूंगा, पर मैं किसी भी कीमत पर अपने बड़े भाई की बात नहीं मानूंगा। इतना बोलकर चंपक वहाँ से चला गया। अकेले खेलते खेलते चंपक जंगल से काफी दूर निकल आया था कि तभी बारिश और ज्यादा तेज हो गई। चंपक तेज बारिश की बूंदों को देखकर पूरी तरह से घबरा गया। तभी चंपक को जंगल के सभी जंगली जानवरों को देखकर मोंटी पूरी तरह से घबरा गया। वो तुरंत दौड़ता हुआ भालू दादा के पास पहुंचा। क्या हुआ भालू दादा, जंगल के सब लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हें पता नहीं चंपक, जंगल में पानी भरने लगा है। सभी जानवर बाढ़ को बचने के लिए भाग रहे हैं। भालू दादा भी वहाँ से चले गए। चंपक और घबरा गया। तभी उसकी नजर अपने दोस्त मोंटी पर पड़ी, जो अपने माता पिता के साथ थी। चंपक तुरंत दौड़ता हुआ मोंटी के पास पहुंचा। हैरी कहाँ है? उसने उन्हें तो साफ इनकार कर दिया। चिंता की लकीरें झलकने लगी। चंपक रात से सुबह तक हैरी का इंतजार करता रहा, मगर हैरी नहीं आया। अगले दिन बारिश रुक गई और सभी जानवर अपने अपने घर में चले गए। चंपक भी दौड़ता हुआ अपने घर की ओर गया, मगर उसने देखा उसका भाई हैरी घर के दरवाजे पर मरा हुआ पड़ा था। दरअसल हैरी चंपक को ढूंढता रहा। थक हार कर वो चंपक का इंतजार करते करते दरवाजे पर ही बैठ गया। तब तक पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और हैरी के डूबने की वजह से मौत हो गई। मगर हैरी ने आखिरी सांस तक अपने छोटे भाई चंपक के आने का इंतजार किया। तब तक हैरी इस दुनिया से जा चुका था। आज भी चंपक अपने भाई को याद करके रोता रहता है।